कैट एग्जाम के लिए यूजुअली ये कहा जाता है कि एलआरडीआई सेक्शन इसका काफ़ी चैलेंजिंग आता है, काफ़ी ट्रिकी सेट्स आते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 4-5 साल के कैट के पेपर्स देखोगे, हर साल हर एक स्लॉट में कम से कम एक सेट ऐसा रहता है जो इजी मॉडरेट लेवल का होता है, इनफैक्ट इजी साइड पे रहता है। जैसे 2024 का वो कैंडल स्टिक चार्ट वाला सेट सबसे इजी सेट आप कह सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम वही सेट देखने वाले हैं, और आप चाहो तो ये मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा, सेट दिखा दूंगा, आप उसको ट्राई कर सकते हो और फिर जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूं उससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं ये सेट को। और ये सेट ने कुछ स्टूडेंट्स को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट जैसा आप जानते हो स्टॉक मार्केट में यूज होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो उसका मतलब ये नहीं है आप ये सेट को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा शायद 1-2 मिनट थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते उनके लिए तो ये सेट सबसे आसान था। सिर्फ थोड़े से कैलकुलेशन का ध्यान रखना था, शायद 5-6 मिनट के अंदर वो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो देखते हैं कौन सा ऐसा सेट था। उससे पहले अगर आप मेरे सेशन में नए हो तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको मेरे जो भी फ्री वीडियोस आते हैं उसके अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन लेके आ रहा हूं, तो वो सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। और साथ में अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे कैट की प्रिपरेशन मेरे साथ में करना चाहते हो तो आप मेरा जो अपकमिंग बैच है पायनियर्स बैच उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोड शार्टन यूज करना मत भूलना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और आप मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर कर पाओ। तो चलिए सेट को समझ लेते हैं दोस्तों। एलआरडीआई का जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें मैंने ये कैट 24 का सेट लिया हुआ है। तो डेटा आपके सामने यहाँ पे मैंने रख दिया है, एक बार आप इसको पढ़ लो, फिर इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, फिर सेट को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है, ये जो है लेजेंड करके जो आपको दिया है वो चार्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग दी गई है। एक्सप्लेन किया गया है कि भाई ये कैंडल स्टिक क्या इंडिकेट करते हैं, तो वो आपने देख लिया। आप चाहो तो यहाँ पे पॉज कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हो, फिर ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी, एसपीवी शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी इज डिफाइंड एज डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस डिवाइड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग द डे। विच अमंग द शेयर्स ए सी डी एंड एफ हैड द हाईएस्ट एसपीवी ऑन दैट डे। दोस्तों आपको 4 शेयर के नाम बताए हैं, ए सी डी एंड एफ, उसमें से आपको बताना है किसका एसपीवी हाईएस्ट था। तो आपको बाकी सारे शेयर्स को नहीं देखना है ये क्वेश्चन के लिए, ये चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने आगे भी बताया था, पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पे पूछा है वंस अगेन एसपीवी के ऊपर ही है। उसका डिफाइन कैसे किया है वो तो हमें बताया हुआ था। हाउ मेनी शेयर्स हैड एन एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 ऑन दैट डे। ठीक है, तो एसपीवी के ऊपर ही है। अब ये एसपीवी कोई मतलब स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ये उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जो आपको यूज करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है और फिर आपको आंसर करना है इसका। चलो, तो ये एक आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, डेली लॉस फॉर अ शेयर इज डिफाइंड एज ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस अपॉन ओपनिंग प्राइस। सो विच अमंग द शेयर्स ए बी एफ एंड जी हैड द हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे। ओके, अच्छा साथ में मुझे ये भी बताना दोस्तों, आप अगर ट्रेडिंग करते हो नहीं करते हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, क्या आप ट्रेडिंग करते हो, और करते हो तो किस में करते हो। क्या आप पोजीशन लेते हो या इंट्राडे करते हो, या आप ऑप्शंस फ्यूचर्स में करते हो, मतलब डेरिवेटिव्स में करते हो, किस में करते हो। तो कमेंट्स में ज़रूर से लिखना। साथ में अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विथ वॉट एवर नॉलेज आई हैव। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। एंड चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ गेन फॉर अ ट्रेडर हु बॉट इक्वल नंबर ऑफ ऑल बुलिश शेयर्स एट द ओपनिंग प्राइस एंड सोल्ड देम एट द डेज हाई प्राइस। तो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज अ बुलिश शेयर। अगर आपको वो नहीं पता है तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया व्हाट इज बुलिश शेयर, व्हाट इज बेरिश शेयर। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि जो ग्रीन कैंडल बनाते हैं मतलब बुलिश शेयर मतलब जिसकी प्राइस बढ़ती है, बेरिश शेयर मतलब जिसकी प्राइस कम होती है। ठीक है, वैसे हर्षित मेहता सब लोगों ने देख के रखी होगी, तो आज काम में आ जाएगी। चलो, तो ये 4 क्वेश्चंस थे। अब मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा, तो हम ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये कैंडल स्टिक समझना होगा। तो अच्छा, ये कैंडल स्टिक वाला जो सेट है ये जेट में ऑलरेडी आ चुका था, 2022 में आया था और 2024 में कैट में भी पूछ लिया। तो दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछ सकते हैं
ठीक है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है इसके लिए। लास्ट ईयर भी मैंने ये कराया हुआ है, अनअकैडमी की बुक में भी हमने ये सेट दिया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो अनअकैडमी की बुक को। चलो, तो अभी ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जो रेड कलर की कैंडल होती है उसमें क्या होता है दोस्तों। जो कैंडल की ये जो है ना, इसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो रेड कलर की कैंडल मतलब उस दिन शेयर की प्राइस कम हुई थी। पहले तो कैंडल स्टिक आपके अलग अलग टाइम फ्रेम पे बनते हैं, आपका 5 मिनट का, 1 मिनट का, 15 मिनट का, 1 दिन का, 1 वीक का, 1 मंथ का कैंडल हो सकता है। तो कौन सा टाइम फ्रेम लिया है वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने डेली टाइम फ्रेम लिया है, तो अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो सुबह 9:15 को मार्केट ओपन होता है, तो ये जो है ये ओपनिंग प्राइस दिखाता है, और फिर शेयर की प्राइस नीचे गई है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। उसके बीच में ऐसा यहाँ ये जो है ना वो डेज हाई दिखाता है और ये डेज लो दिखाता है। मतलब एक्चुअली ये शेयर में क्या हुआ होगा कि शेयर ओपन यहाँ पे हुआ, फिर बढ़ा, फिर वो नीचे गया, ठीक है, और फिर नीचे यहाँ तक गया, फिर ऊपर आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो दोस्तों शेयर की मूवमेंट जब ऐसी कैंडल बनती है तो मूवमेंट कैसी होती है मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, ये उसने अपना लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे फाइनली क्लोज हुआ। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ दैट शेयर प्राइस ऑन दैट डे, ठीक है। सो हाई, ये ओपन क्लोज हो गया, ये हाई एंड लो हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर बुलिश शेयर है, मतलब वो यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, दिन के दौरान उसकी प्राइस एक्चुअली बढ़ी है, तो उसमें कैसा हुआ होगा कि ओपन हुआ, फिर वो नीचे गया, अपना लो बनाया, फिर वो ऊपर गया, ठीक है, और फाइनली उसने यहाँ पे क्लोज किया। तो इस तरीके से यूजुअली आपका रहता है, ठीक है। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आप सबको क्लियर हो गया कि आपका ओपन क्लोज क्या है, हाई लो क्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अभी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे आप सब लोग अगर खास करके ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, ये सारे क्या है, ठीक है, ये सारे अपने इंडाइसेस है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप कंपनीज के शेयर में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे ये निफ्टी का आज का मैंने चार्ट दिखाया है। हाँ, मुझे जरा ये कमेंट्स में बताना जो लोग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, ये जो चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इससे आपको एक पैटर्न का एक नाम है, इससे पता चल जाता है कि अभी शेयर प्राइस नीचे जाने वाला है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट करके बुक कर सकते हो। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कमेंट्स में जरूर से लिखना इस पैटर्न को क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मेशन इसको क्या कहते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। चलो, ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन गाइज, जैसे मैंने कहा कि काफी इजी क्वेश्चन थे, बाय ऑब्जर्वेशन आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे। कैसे समझते हैं? सो डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी इज डिफाइंड एज डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस। सो हाई माइनस लो डिवाइड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ठीक है। सो विच अमंग द शेयर्स ए सी डी एंड एफ हैड द हाईएस्ट एसपीवी ऑन दैट डे। तो हमें ये हाईएस्ट चाहिए, हमें ये मैक्सिमम चाहिए। अब ये मैक्सिमम कब होगा दोस्तों? तो कहने से मैक्सिमम करने के लिए हमें न्यूमरेटर जितना बड़ा है उतना बनाना, बड़ा रख सकते उतना करना है, और डिनोमिनेटर हम जितना छोटा रख सके उतना रखना है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अब मैं ऑब्जर्व करता हूं ए सी डी एफ दोस्तों, जो न्यूमरेटर में है हाई और लो का डिफरेंस है, ठीक है। तो कहना से ए में हाई यहां पे है 2400 पे और लो 1200 पे है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 1200 आ गया, ठीक है। एंड डिवाइड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज। तो ओपन यहां पे हुआ था, क्लोज यहां पे हुआ था, देखो लाल कलर का कैंडल है, मतलब ओपन ऊपर हुआ था और फिर नीचे गया और यहां पे क्लोज हुआ। तो 2200 और 1800 का एवरेज कितना आ जाएगा? 2000। सो ये 1200 डिवाइड बाई 2000 आ जाएगा फॉर ए। सिमिलरली सी के लिए क्या हो जाएगा? तो कहने से सी का यहां पे आपका हाई है, यहां पे लो है। सो ये हाई माइनस लो कितना हो जाएगा? 800 से 1400, 600 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय आपका ओपन एंड क्लोज का एवरेज। तो ओपन आपका ओपन यहां पे हुआ है 800, क्लोज 1200 पे, तो 800 और 1200 का एवरेज कितना आ जाएगा? 1000। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1200 अपॉन 2000, ये 600 अपॉन 1000 है। अगर आप देखोगे दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। फिर तीसरा हमें क्या कहा है? सी ये डी के लिए देखना है। तो डी का अगर मैं देखूंगा, जैसे मुझे ये सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी और यही चीज मैं आपको बता रहा था। तो सो डी का अगर आप देखोगे तो ये जो है ये आपका कितना आ जाएगा? सो यहां पे आपका लो बन रहा है 300 पे और ये है 1200, मतलब डिफरेंस कितना हो गया? 900 हो गया।
900 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय आपका ओपन एंड क्लोज का एवरेज। सो ओपन यहाँ पे हुआ था 300 पे और क्लोज कहाँ पे हुआ है 1000 पे। तो 300 और 1000 का 300 और 1000 का आपका एवरेज कितना आ जाएगा 1300 बाई 2 650 आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि अगर अब सी के लिए भी देखोगे, ठीक या सी का भी अगर आप देखोगे तो ये लेस देन 1 था आपका, ए का भी लेस देन 1 है, सी का भी लेस देन 1 है, ठीक है। एफ का बच गया। ओके, सो एफ के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये तो आपका काफी कम आएगा। क्यों? देखो यहां पे आपका ओपन मतलब हाई और लो का डिफरेंस कितना आ रहा है 2000 और 1200, तो डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 800 डिवाइड बाय आपका अगर आप देखोगे जो ओपनिंग प्राइस ये है 1800 एंड क्लोजिंग प्राइस कितना है 1600, तो एवरेज कितना आ जाएगा 1700। समझ में आ रहा है? मतलब ये बॉडी आपका जितना ऊपर होगा तो उतना आपका ओपन एंड क्लोज जो है उसका एवरेज बड़ा वैल्यू आएगा। जैसे अगर मैं ले लेता हूं ओपन हुआ 2200 पे, क्लोज हुआ 2000 पे, तो एवरेज कितना आ जाएगा 2100, डिनोमीटर में 2100 आएगा, मतलब वो वैल्यू छोटा ही हो जाएगा। तो उससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है जिसमें डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे टिक करना था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपको सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा स्मार्टली यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहां पे मेरा डिनोमिनेटर है छोटा हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। ओके चलो सो आगे बढ़ते हैं अभी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डेली शेयर प्राइस। तो ये तो सेम चीज है। अब हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी शेयर्स हैड एन एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 ऑन दैट डे। अब देखो ये क्वेश्चन जब अगर आप देखोगे ना तो पिछले क्वेश्चन में जो आपने कैलकुलेशन किया उसी को आपको यूज करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन देख के सीधा शुरू नहीं कर लेंगे, और इसीलिए एडवाइस हम नॉर्मली करते हैं कि सेट पढ़ो, क्वेश्चन को देख लो एक बार, ठीक है। खास करके जहां पे आपको एक पर्टिकुलर चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कहीं वो डेटा ऐसा तो नहीं हम आगे के क्वेश्चन में यूज कर सके, ठीक है ना। तो यहां पे हमें थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए था रादर देन जस्ट डूइंग रफ कैलकुलेशन, ताकि हम वो डेटा को आगे यूज कर सके, हमें पूरा कैलकुलेशन वापस करने की जरूरत ना पड़े। तो गाइस मैं पिछली स्लाइड पे आ जाता हूं। यहां पे मैं देखता हूं कि कितने शेयर ऐसे हैं जिसमें एसपीवी आपका ग्रेटर देन 0.5 होगा। तो अगर आप देखोगे सो ये बी का मेरा एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 हुआ, सी का हुआ, डी का हो गया, क्या जी का ये होगा? एफ के लिए अगर आप देखोगे ग्रेटर देन 0.5 नहीं होगा। क्या जी के लिए होगा? तो जी के अंदर आपका हाई कितना है देखो, सो जी में है ये आपका आ जाएगा 1900, ठीक है। लो कितना है आपका 1000 पे, तो डिफरेंस कितना आ गया 900 डिवाइड बाय आपका ओपन कहां पे हुआ था 1200 पे, क्लोज कहां पे हुआ है 1700, तो 1200 और 1700 का आपका एवरेज कितना आ जाएगा, ठीक है। सो 1200 1700 मतलब 2900 हो गया, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1450 आ जाएगा। दिस इज 1450। सो कैन आई से दिस इज डेफिनेटली 0.5, यस ग्रेटर देन 0.5। सो कौन कौन से कंपनीज के लिए ग्रेटर देन 0.5 है? तो बी सी डी एंड जी, ये तीन के लिए तो है, एफ के लिए नहीं है। सिमिलरली आप चेक करोगे ई के लिए नहीं होगा, क्या ए के लिए होगा? नहीं, ए के लिए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ए के लिए डिफरेंस, अच्छा ए का हमने कैलकुलेट किया था ना, हाँ बी का हमने कैलकुलेट नहीं किया, सॉरी ये तो ए का है, ठीक है। ए का हमने कैलकुलेट किया था, बी का यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देख लेते हैं यहां पे, चलो यस। हाँ सो अगर आप देखोगे बी का आपका ये हाई है, ये लो है, तो ये डिफरेंस आपका कितना हुआ? सिर्फ 600 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय आपका जो ओपन है और क्लोज है उसका एवरेज कितना आ जाएगा? सो 1700 पे क्लोज हुआ एंड 2000 पे ओपन हुआ है। सो ओपन 1700 और 2000 का एवरेज क्या आ जाएगा? 1850 आ जाएगा। सो 600 डिवाइड बाई 1850 आएगा, तो ये बिल्कुल आपका नहीं होगा। सो बी के लिए नहीं होगा। तो कौन कौन सी कंपनी के लिए हुआ? सो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो हमें ये क्वेश्चन में पूछा है कि भाई कितनी कंपनीज है जिसके लिए एसपीवी आपका ग्रेटर देन 0.5 है। तो दोस्तों 4 कंपनीज है। कौन सी है? ए, सी, डी एंड एफ। ये 4 कंपनी के लिए आपका एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 है। तो यहां पे आंसर आपका 4 आ जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? सो वंस अगेन बहुत ही सिंपल सेट है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। या उम्मीद करो कि 2025-26 में भी ऐसे सेट एक आध आ जाए तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। Now look at this. Daily loss for a share is defined as opening price minus closing price
डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ओपन हायर पे हुआ, क्लोज लोअर पे हुआ, डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस। तो ये हमारा डेली लॉस हो गया। विच अमंग शेयर्स ए बी एफ एंड जी हैड द हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे। किसकी बात कर रहे हैं? ए बी एफ एंड जी। दोस्तों जी में क्या आपको लॉस हुआ है? नहीं, तो जी ऑप्शन तो आपका सीधा निकल गया। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? जी में तो आपको लॉस ही नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें चेक किसको करना है? ए बी और एफ को ही चेक करना है। ठीक है ना, ए बी एफ, तो सिर्फ इसको चेक करना है। हमें कैसे कैलकुलेट करना है? ओपन माइनस क्लोज डिवाइड बाय ओपन। तो गाइज यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुआ? 2200 पे। क्लोज कहाँ पे हुआ? 1800 पे। तो ओपन माइनस क्लोज क्या हो गया? 400। डिवाइड बाय क्या करना है? ओपन मतलब 2200। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2/11 आ जाएगा। अग्री करते हो? 400 बार 2200। बी के लिए कितना आएगा? अब क्या मैं ऐसे हर एक को एक एक चेक करूंगा? ठीक है, नहीं। तो मैं क्या देखूंगा? कैन आई से ये मुझे हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट डेली लॉस। ओके, तो ये फॉर्मूला है डेली लॉस कैलकुलेट करने का। तो गाइस जहां पे न्यूमरेटर मेरा बड़ा हो रहा है और डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, वो मुझे देखना है। मतलब ओपनिंग प्राइस मेरी जितनी कम है उतना मेरे लिए बेटर है। तो कौन सी कैंडल ऐसी है जहां पे आपकी ओपनिंग प्राइस काफी नीचे आ रही है? तो कैन आई से जो हमें बताया ए बी एफ, जी तो हमें देखना ही नहीं है, तो ए बी और एफ। ठीक है, एफ यहां पे है, तो एफ के अंदर मेरी ओपनिंग प्राइस कम है, बी में मेरी ओपनिंग प्राइस यहां पे है, लेकिन एफ के अंदर मेरी बॉडी भी छोटी है, इसमें मेरी बॉडी बड़ी है। तो ये दोनों में क्लोज कंपटीशन हो सकता है। मुझे डेफिनेटली ये तो पता चल रहा है कि ए इसमें नहीं आएगा, तो मैं सीधा बी और एफ को चेक करता हूं। तो अभी बी को चेक करते हैं, तो बी में कितना आ जाएगा आपका? देखो, तो आपका ये ओपन माइनस क्लोज कितना है? 2000 माइनस 1700, तो 300 आ जाएगा। डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपका कितना हो गया? 3/20 हो गया, है ना। दिस इज 3/20। इनफैक्ट इससे तो ये बड़ा हुआ ना आपका, दिस इज 3/20 या। सो ये बड़ा हुआ, तो मतलब बी तो नहीं आएगा फॉर श्योर। अच्छा, ई का चेक कर लेते हैं एक बार। ई का नहीं, एफ का हमें पूछा है इसमें। ठीक है, तो एफ का एक बार देख लेते हैं। सो एफ में कहां पे ओपन हुआ था? 1800 पे। क्लोज 1600 पे हुआ, तो 200 ही डिफरेंस है। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? ये ओपन प्राइस दैट इज 1800। सो ये क्या आ गया आपका? 2/18, मतलब कितना आ गया? 1/9। ठीक है, सो ये 2/18 आया आपका, 1/9 आ गया, जबकि ए का ही आपका ज्यादा आ रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, इट हैज टू बी ए कंपनी। राइट, सो ए का बड़ा आएगा, मतलब आपका जो जिस तरीके से फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से ए का ही बड़ा आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो आगे देख लेते हैं। एक बार ये क्वेश्चन देख लो, क्या आएगा इसका आंसर मुझे बताओ आप लोग कमेंट्स में। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आंसर बताओ कमेंट्स में क्या आ रहा है आपका। ओके, चलो, सो अब इसको देख लेते हैं। What would have been the percentage wealth gain for a trader who bought equal number of all bullish shares at the opening price and sold them at the day's high price? ठीक है, राइट, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। What would have been the percentage wealth gain for a trader who bought equal number of all bullish shares? तो मेरे बुलिश शेयर कौन से? सी, डी एंड जी। मैंने ये परचेज किए, और कहाँ पे परचेज किए? ओपनिंग प्राइस पे परचेज किए, एंड सोल्ड देम एट डेज हाई प्राइस। बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कभी शेयर मार्केट में पता नहीं चलता है कि अच्छा शेयर यहाँ तक गया और नीचे आएगा, कभी पता नहीं चलता। ठीक है, बट ये कोई लकी ट्रेडर रहा होगा। तो एनीवेज गाइस, आ जाते हैं यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे परचेज करता हूँ, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 800 रुपये की हो गई। और अगर मैं यहाँ पे बेचूंगा, कितने में बेचा? 1400 में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 600 का हो गया। ठीक है, तो मेरा 800 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे मेरा प्रॉफिट 600 रुपये का हो गया। सिमिलरली डी के अंदर मेरी ओपनिंग प्राइस क्या है? 300 रुपये की, सॉरी यहाँ पे ये आपकी 400 के ऊपर 500 रुपये की ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, डी में 500 रुपये की ओपनिंग प्राइस है, और मैंने बेचा कहाँ पे?
जब हाई हुआ तब 1200 पे, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सिमिलरली दूसरा कौन सा है हमारा, जी है, तो जी में भी अगर आप देखोगे 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 200 400, जस्ट मोमेंट गाइस, हाँ यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 2 3 3.5 400 रुपये का 700 रुपये का जी में भी प्रॉफिट हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे परचेज किया, कितने रुपए पे परचेज किया, 1200 रुपये पे परचेज किया है। सी में 800, हाँ मैंने 1200 रुपये पे परचेज किया इसको। ठीक है, और राइट, और मेरा कब मैंने बेचा, 1900 पे बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 700 का हो गया। तो गाइज ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर दो। ठीक है, थोड़ा मैं बराबर से लिख देता हूँ, तो ये न्यूमरेटर मेरा क्या आ गया, 2000 रुपये आ गया। सो 2000 इज माई प्रॉफिट, और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो ये 2500 रुपये का हो गया। तो ये परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा, इंटू 100, सो ये आपका आ जाएगा 25%, और सॉरी ये आपका आ जाएगा 80%। ठीक है, सो आंसर हैज़ टू बी 80%। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस, 20/25 इट्स 80%। तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था, मतलब आपको सिर्फ ये सवाल के अंदर है ना, सिर्फ कैंडल स्टिक को सही से समझना था। तो वो एक कहावत है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब आप में से वो लोग जो कैंडल स्टिक चार्ट से फेमिलियर नहीं थे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सेट को बिल्कुल छोड़ दो एंड प्रेशर में आ जाओ कि क्या होगा। देखो अगर आप कैट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको नई सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा और उसको कॉम्प्रिहेंड करने की स्किल डेवलप करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार सेट एक नया सिनारियो वो लेके आते हैं, कोई नया गेम लेके आ गए, कोई नया चार्ट लेके आ गए ग्राफ्स एंड चार्ट में। ठीक है, डेटा को अलग तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको समझ लिया तो सेट काफ़ी आसान निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करना होगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए आप चाहो तो अनअकैडमी का ये प्लस या आइकनिक बैच ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। सो यस, दिस बैच इज स्टार्टिंग, दिस बैच इज कॉल्ड पायनियर्स बैच एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अप्रैल। ओके, यस, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 अप्रैल से। सो वंस अगेन, जब भी आप एनरोल करते हो आप मेरा कोड SHAH10 यूज़ कर लेना, so that you will get maximum discount and you will be able to prepare under my guidance। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर आपकी सारी प्रिपरेशन तो आई गई, कैट और बाकी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन तो आ गई, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलती ही है। तो टेस्ट सीरीज हमारे जो एकेडमिक हेड है मिस्टर सरल नेशियर, तो वो बनाते हैं, तो मतलब यू कैन रिलाई ऑन द अनअकैडमी टेस्ट सीरीज, राइट। शायद पास्ट में आपने थोड़ा सा उसका एक गलत वर्ड ऑफ माउथ सुना हुआ होगा, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज काफ़ी इंप्रूव हो गई है, तो येस इट्स वर्थ टेकिंग। एंड उसके साथ में आपको फैकल्टी का मेंटरिंग मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर अवेलेबल, जैसे मोर देन 20,000 क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो ऐप के ऊपर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में आपको स्टडी मटेरियल, GDPI प्रेप, ये सारा मिल जाता है अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो सब्सक्रिप्शन आप जब भी लेते हो 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, प्लस एंड आइकनिक, तो आप उसको इवेल्युएट करके ले सकते हो। अगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप लेने से पहले मुझसे बात करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप मुझे DM कर सकते हो। मेरा ID आपको मिल जाएगा ronak_live, और वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी मुझे पूछ सकते हो। सो मेरी टीम डायरेक्टली आपको कॉल करेगी, हेल्प करेगी, वो भी हो सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सेट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।